प्रत्याशित प्रश्न के पश्चात रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। अब रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, इसके अंतर्गत छात्रों के समक्ष कुछ अपूर्ण कथन दिए जाते हैं और छात्रों से उन्हें पूरा करने को कहा जाता है और सभी छात्र क्या करते हैं, उनको पूर्ण करते हैं। जैसे निम्न प्रकार के कथनों के हम कुछ उदाहरण उनके समक्ष रखते हैं और उनको क्या करना है, विद्यार्थियों को उन्हें पूरा करना है। किस प्रकार से, जैसे हम उनको देंगे कि भारत में जूट उद्योग डैश डैश प्रांत में अधिक है। नेक्स्ट, वस्तु की मांग बढ़ने से उस वस्तु का मूल्य डैश डैश हो जाता है। तो इन दोनों कथनों में जो डैश डैश का प्रयोग किया है, वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, जो छूटे हुए शब्द है उनका प्रयोग करना है, तभी क्या होगी, हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। इसके पश्चात वर्गीकरण प्रश्न। वर्गीकरण प्रश्न, इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न होते हैं उनको हम एक समूह में कुछ पद देते हैं और इन पदों में एक को छोड़कर सभी पद एक समान होते हैं और छात्रों से अलग पद को अलग करने को कहा जाता है। जैसे अलग करने से हमारा अर्थ होता है भिन्न पद या शब्द को काट देना या फिर उन्हें रेखांकित करना। किस प्रकार से, तो हम उनको कहेंगे कि हम एक श्रृंखला दे रहे हैं आपके समक्ष, आप क्या करिए, इनमें से जो असंगत पद है उनको रेखांकित कीजिए। फर्स्ट हम उनको ऐसे देंगे, अर्थ, मुद्रा, धन, पूंजी, नागरिकता। द्वितीय, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र। तो इनमें से जो असंगत पद है उनको क्या करना है, हमें काट देना है या फिर रेखांकित करना है। तो इस प्रकार जो ये सारे थे प्रकार का वर्णन किया है, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार है और वर्तमान समय में इनका प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए इसे नवीनतम युग में इसका अत्यधिक प्रयोग करने के कारण ही इसे नवीन परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षण के क्या गुण हैं और गुण के साथ साथ इसके क्या दोष हो सकते हैं और इसकी विशेषताएं। सबसे पहले गुण, जो इसके गुण हैं वो इस प्रकार से हैं, ये परीक्षण अधिक विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय तो होते ही हैं क्योंकि इसमें जो परीक्षण के प्रकार है वो प्रत्येक समान परिस्थितियों में एक जैसे परीक्षण का प्रयोग नहीं करते हैं, अलग अलग प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट, इन परीक्षणों के द्वारा तीव्र तथा मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों में सरलता से भेद किया जाता है और ये परीक्षण उसी वस्तु का मापन करते हैं जिसके लिए इनका निर्माण किया जाता है और इन परीक्षणों का अंकन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन परीक्षणों के परिणामों को देखकर विद्यार्थियों के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट, ये परीक्षण समस्त विषय क्षेत्र का मापन करते हैं और इन परीक्षणों पर परीक्षक की आत्मनिष्ठा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका गुण है वो है कि इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों के तथ्यात्मक और ज्ञानात्मक ज्ञान की जांच की जाती है। ये क्या हुए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जैसे इसकी विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं, हम उसको ऐसे व्यक्त करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वैधता। वैधता आप सभी समझते होंगे, जो वैधता है इसका अर्थ है कार्य कुशलता, अर्थात जिसमें कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है और जिसके लिए वह बनाया गया है। नेक्स्ट, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का क्या अर्थ होता है, जो विश्वसनीयता है वो ये होता है कि किसी एक परीक्षण को एक ही समूह पर बार बार किए जाने पर अंकों में समानता का पाया जाना ही विश्वसनीयता है। जैसे
एक परीक्षण या मानसिक यंत्र की विश्वसनीयता उस संगति पर निर्भर करती है जो उन व्यक्तियों की योग्यता का अनुमान लगाती है और जिनके लिए उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, इसके अभाव में कोई परीक्षा विश्वसनीय तथा वैध नहीं हो सकते। यदि किसी परीक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की निष्पत्ति का मूल्यांकन निष्पक्ष भाव से किया जाता है तो उसी परीक्षण को हम क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट, विभेदीकरण। विभेदीकरण, ये भी सभी को ज्ञात है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण विभेदकारी होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और क्योंकि इन परीक्षणों में से ऐसे प्रश्नों को चुना जाता है जो मंद, प्रखर तथा औसत बुद्धि वाले विद्यार्थियों में सरलतापूर्वक विभेद करते हैं। और सबसे अंत में अंकन में सरलता। अंकन में ये अत्यंत सरलता प्रदान करते हैं क्योंकि इन परीक्षणों को उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है और क्योंकि इन परीक्षणों में अंक देने के लिए निर्देश दिए रहते हैं और उसी निर्देशानुसार हम अंकन कार्य कर सकते हैं सरलतापूर्वक। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं थी। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष, इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे ये परीक्षण विद्यार्थियों की उच्चतर बौद्धिक उपलब्धियों की जांच करने में असफल रहे हैं। इन परीक्षणों के प्रश्न पत्रों का निर्माण करना ही बहुत कठिन कार्य है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में नकल करने की संभावनाएं बढ़ती है और विद्यार्थी विषय वस्तु का गहराई से अध्ययन नहीं करते हैं और जो भी विद्यार्थी होते हैं वो तो काफ़ी हद तक प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर ही दे देते हैं और ये प्रश्न पूर्णतः तथ्यात्मक सूचनाओं पर ही बल देते हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार के जो परीक्षण होते हैं इनके द्वारा विद्यार्थी कई ऐसे अनैतिक कार्य करते हैं जो उनके लिए अहितकारी सिद्ध हो सकते हैं। ये हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष। अब कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण हैं तो इनकी क्या क्या दोष हैं और उन दोषों को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी दोषों के बारे में विवेचना की हमने, इसके पश्चात हम इनके दोषों को दूर करने के लिए कुछ सुझावों को अभी अनुकरण करेंगे। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इन परीक्षाओं की सहायता से हमें बच्चों की भाषा शैली और अभिव्यक्ति शक्ति का ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इसके लिए इस भाषा की परीक्षा के लिए किसी एक स्थिर भाषा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए जिसके द्वारा जो भी प्रश्नों का निर्माण किया गया वो प्रश्न सरलतापूर्वक संपन्न हो सके और इसके साथ ही साथ जो व्यय साध्य है वो अधिक मात्रा में ना हो, अर्थात सीमित मात्रा में ही प्रश्नों के निर्माण में भी व्यय हो। और मूल्यांकन को सरलता प्रदान करने के लिए हमें प्रश्नों का जो चयन है वो अत्यंत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए और किसी विषय विशेषज्ञ के द्वारा ही प्रश्न पत्रों का निर्माण कराना चाहिए। और जो प्राय छात्र कहते हैं कि इसमें विद्यार्थी खूब नकल करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण सुचारू रूप से संपन्न हो सके। और जो भी छात्र है इस प्रकार के अनैतिक कार्य करे तो अगर वो अनैतिक कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसे दंड की व्यवस्था की जाए जिससे कि वो भविष्य में इस प्रकार के अनुचित कार्य करने को तत्पर ना रह सके। तो ऐसा करने से जो इस परीक्षण के दोष है इन दोषों को भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो परीक्षण हैं उसमें प्राय स्मरण शक्ति की ही जांच की जाती है और इसके लिए जो बालक होते हैं उनको अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग ही अत्यधिक करना होता है। ठीक है,
ये थे इसको दोषों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव। अब कि अब तक हमने किसके विषय में अध्ययन किया? निबंधात्मक प्रश्न नावली और आपका लघु उत्तर रूप प्रश्नावली और इसके अतिरिक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली, परीक्षण या फिर परीक्षाएं। ठीक है, ये इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो तीनों हैं, इन तीनों में से ही जो हमने अध्ययन किया उसके पश्चात हम ऐसे निष्कर्ष बता सकते हैं कि निबंधात्मक, लघु उत्तर रूप और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, इनमें कोई भी परीक्षा अपने आप में से ये दोष मुक्त नहीं है, क्योंकि इनके अपने अपने गुण दोष है। इन तीनों प्रकारों की परीक्षाओं पर एक साथ विचार करने से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि निबंधात्मक परीक्षण के अनेक दोषों को लघु उत्तर रूप परीक्षण से दूर किया जाता है और उसके प्राय सभी दोषों को वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। लेकिन जो अच्छाइयाँ निबंधात्मक परीक्षण में हैं, वे इन दोनों में किसी भी प्रकार के परीक्षण में नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि जो बालक है उनके भाषा ज्ञान की जांच और उनकी अभिव्यक्ति तथा तर्क एवं कल्पना आदि शक्तियों का ज्ञात भी हम निबंधात्मक परीक्षण से ही कर सकते हैं। तभी लोग प्राय ये कहते हैं, सभी ने सुना होगा कि निबंधात्मक परीक्षण एक आवश्यक बुराई है। लेकिन हम तो अपने विचार से यही कहेंगे कि जब भी हम प्रश्न पत्र को बनाएं तो तीनों प्रकार के प्रश्न बनाने चाहिए। और वर्तमान समय में ऐसा प्रचलन में भी है, क्योंकि ऐसा करने से जो शिक्षण उद्देश्य है, प्रश्नों के प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों के नमूने के उत्तर और मूल्यांकन विधि, सबको हम पहले से ही सुनिश्चित कर सकते हैं। और सुनिश्चित कर लेने के पश्चात क्या होता है, जो इन तीनों प्रकार के प्रश्नों के समुचित मेल से जो परीक्षा निर्मित होती है या जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, वो सबसे उत्तम परीक्षा होती है और जिसमें बालक अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।